अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वो परसों भारत राष्ट्र समिति के मरकज़ी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। मरकज़ी हुकूमत ने आज वादे कर दिया कि इसके मुलाजिमीन के लिए पेंशन की पूरी स्कीम बहाल करने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। बीआरएस की एमएलसी कविता से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की पूछताछ के एक दिन बाद बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो दिल्ली शराब स्कैम के बारे में अपनी खामोशी को तोड़ें। रियासत में आइंदा 48 घंटों के दौरान अकादुका मकामात पर हल्की तवसत बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का इम्कान है। भारत राष्ट्र समिति के लीडरों ने आज दिल्ली में पार्टी के मरकजी दफ्तर के कामों का मुआयना किया। सरदार पटेल मार्ग पर कायम किए जाने वाले इस दफ्तर का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव परसों इफ्तिताह करेंगे। बीआरएस के कायदीन नामा नागेश्वर राव, रियासती वजीर एलाबली दयाकर राव, अरकान पार्लियामेंट बी लिंगैया यादव और बीपी पाटिल ने दफ्तर के मायने के बाद बताया कि रियासत के अवाम कौमी पार्टी की तश्कील से खुश हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने रियासत में अवाम की बहबूद के लिए अनोखी फलाही स्कीमें शुरू की है। 8 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति करने की दरख्वास्त को कबूल कर लिया था। इस दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव बीआरएस के मरकजी दफ्तर के इफ्तिताह के लिए अब से कुछ देर कबल दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वो दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब के सिलसिले में कल और परसों राजा शामला यागम मुनाकिद करेंगे। सरदार पटेल मार्ग पर काम किए जाने वाला दफ्तर बीआरएस का आर्जी दफ्तर होगा। वसंत विहार में पार्टी के दफ्तर की मुस्तकिल इमारत तामीर की जा रही है। मरकज़ की जानिब से अलाट की गई 1100 मुरब्बा मीटर ज़मीन पर यह तामीर अमल में आ रही है। इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर 17 दिसंबर तक कौमी दारुल हुकूमत में क़याम करेंगे और बीजेपी के ख़िलाफ़ एक मुश्तरका महाज के क़याम के लिए दीगर जमातों के कायदीन के साथ मुलाकात करेंगे। रियासत में आइंदा 48 घंटों के दौरान अकादुका मकामात पर हल्की तवसत बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का इम्कान है। दफ्तर मौसमियात ने अपनी रोज़मर्रा की रिपोर्ट में बताया कि आज से जुमा तक रियासत में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया कि कल मेदक में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बीआरएस की एमएलसी कविता से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की पूछताछ के एक दिन बाद बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो दिल्ली शराब स्कैम के बारे में अपनी खामोशी को तोड़ें। जगतियाल जिले के कोरटला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को इस केस में अपनी बेटी कविता के मुलविस होने के बारे में लगाए जा रहे इल्ज़ामात का जवाब देना चाहिए। उन्होंने पूछा कि चीफ मिनिस्टर इस केस के बारे में खामोश क्यों हैं। చెప్పి మేమంటలేము, మేమేమన్నాం, విచారణకు సహకరించాల్సిందే। వాళ్ళే అంటున్నారు సిబిఐ విచారణ చెప్తుందట, మరి సాక్షి కోసం విచారణ చెప్తారు, సాక్షి చెప్పచ్చు కదా, సాక్షి వాంగ్మూలం వేయచ్చు కదా, దానికి వాళ్ళేమంటున్నారు మేము అడ్డుకుంటాం, సిబిఐ వస్తుంది, సాక్షే కదా, సాక్షి కోసం ఇంత హంగామా ఎందుకు? నేను మొదటి నుంచి చెప్తున్నా, వీళ్ళు ఏదో ఊకదంపుడు ఈ మేకపోతు గాంభీర్యం ప్రదర్శించిన మాత్రాన తప్పించుకోగలరు ఎవరైనా కూడా। ఒక వ్యక్తి మీద ఆధారాలతో సహా ఎవరైనా ఆదాయానికి మించి ఆస్తులున్నప్పుడు, ఇతర దొంగదందాలు లంగదందాలు చేసినప్పుడు, పేదలను అరిగోసం పెట్టుకున్నప్పుడు, పేదలను ముంచినప్పుడు, వాటి మీద ఆధారాలతో సహా ఫిర్యాదు వచ్చినప్పుడు వాటి మీద విచారణ జరపాల్సిన బాధ్యత సంబంధిత సంస్థల మీద ఉంటది। మాకు ఈ సంబంధంతో దీనితో సంబంధం లేదనుకుంటే
వాళ్ళ నిజాయితీని నిరూపించుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఆ దిశగా ఆలోచించాలి. సిబిఐ వస్తుందంటే సిబిఐని ఒకరంటే సిబిఐ ఇక్కడికి వస్తుందంటే సిబిఐ ఇంట్లో కూడా వస్తుంది. సిబిఐ దేశంలో ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో ఏం జరిగినా సిబిఐ పోయి విచారణ చెప్తుంది. ఈ దేశంలో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా ఈ దేశంలో అంతర్భాగం అన్న విషయాన్ని ఈ మూర్ఖుడు గుర్తుంచుకోవాలి. ఫస్ట్ సిబిఐ తెలంగాణకు రావద్దు, వేరే రాష్ట్రానికి పోవాలి అనేది నువ్వుని చెప్పడానికి. దేశంలో ఎక్కడ వస్తే తెలంగాణ కాదు, దేశంలో ఎక్కడ ఆరోపణ వస్తే కూడా వాళ్ళకి ఫిర్యాదు పోయి. इनकम टैक्स महकमे के अहदेदारों ने आज हैदराबाद में एक मशहूर फिल्म साज कंपनी पर छापे मारे। आईटी के अहदेदारों ने बैक वक्त 15 मकामात पर छापे मारे। 3 प्रोड्यूसरों वाई रविशंकर, नवीन रनेनी और चेरुकुरी मोहन और दूसरों के दफातर और मकानात पर बैक वक्त छापे मारे गए। इस कंपनी ने पुष्पा, रंगसथनम, श्री मंतुड़ू और जनता गैरेज जैसी कामयाब फिल्में बनाई हैं। जस्टिस दीपानगर दत्ता ने आज सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ लिया। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इन्हें आज सुप्रीम कोर्ट में मुनाकिदा एक तकरीब में हलफ दिलाया। इस मौके पर तमाम जजेस मौजूद थे। जस्टिस दत्ता के तकर्रुर के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 28 हो गई है। इस अदालत के लिए जुमला 34 जज मुकर्रर किए जा सकते हैं। जस्टिस दत्ता के मियाद 8 फरवरी 2030 तक जारी रहेगी। मरकज़ी हुकूमत ने आज वाज़ेह कर दिया कि इसके मुलाज़मीन के लिए पेंशन की पूरी स्कीम बहाल करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। मुमलिकती वज़ीर फ़ाइनेंस डॉक्टर भकूत कड़ाड़ ने आज लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की हुकूमतों ने अपने मुलाज़मीन के लिए पेंशन की पुरानी स्कीम को बहाल करने का फ़ैसला किया है। इन रियासतों ने मरकज़ पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को तजावीज़ रवाना की है। उन्होंने बताया कि अथॉरिटी से कहा गया है कि वो पेंशन फ़ंड के ख़रीदारों की जमा शुदा रकम वापस करे। उन्होंने कहा कि PFRDA एक्ट और दीगर मुतल्लिक़ा क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक रकम की वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। अग्निपथ स्कीम के तहत 2022 में मुसल्लह अफवाज में 46,000 जायदादों को पुर करने का अमल शुरू किया गया है। मुमलिकती वज़ीर दिफा अजय भट्ट ने आज राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि आर्मी के लिए 40,000 जायदादें, बहरिया में 3,000 और एयरफोर्स में 3,000 जायदादों को पुर करने का अमल शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि 2018 में आर्मी में जुमला 6,228 अहदेदारों को भर्ती किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि 2017 से लेकर 2021 तक बहरिया में 1,919 अहदेदार और तकरीबन 26,000 सेलर्स को भर्ती किया गया। अजय भट्ट ने बताया कि 2017 से एयरफोर्स में 1,988 अहदेदार भर्ती किए गए। वाईएसआर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की लीडर वाईएस शर्मिला को आज हैदराबाद के खांगी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि इनकी हालत में बेहतरी आई है। गुज़िश्ता जुमे से भूख हड़ताल पर थी। हफ्ते की रात देर गए पुलिस ने इनकी भूख हड़ताल को ज़बरदस्ती ख़त्म कराते हुए इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया था। पदयात्रा के लिए पुलिस की जानिब से इजाज़त न दिए जाने के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए शर्मिला अपने मकान पर भूख हड़ताल कर रही थी। इनकी सेहत ख़राब होने के बाद इन्हें पुलिस ने ज़बरदस्ती दवाखाना मुंतकिल कर दिया।
मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हिंदुस्तानी रुपया किसी भी गैर मुल्की करेंसी के खिलाफ मजबूत व मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने मार्केट में मुदाखलत के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर का इस्तेमाल किया ताकि डॉलर और रुपये के दरमियान उतार चढ़ाव से माशत मुतासिर न हो। उन्होंने आज लोकसभा में वक्फ सवालात के दौरान ज़िमनी इन सवालात का जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इदद-ओ-शुमार से ये बात वाज़ेह होता है कि मुल्क में रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का बहाव दुनिया की तमाम उभरती हुई माशतों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। नलगुंडा ज़िले में नकरेकल टाउन के मुज़ाफ़ात में आज कौमी शाहराह पर एक हादसे में तकरीबन 15 नर्सिंग तलबा ज़ख्मी हो गए। यह हादसा इस वक्त पेश आया जब एक बस को जिसमें तलबा सफ़र कर रहे थे पीछे से एक रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। तलबा की बस उलट गई जिसके नतीजे में 15 तलबा ज़ख्मी हो गए। इनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। 20 तलबा को लेकर यह बस सूर्यापेट से नलगुंडा जा रही थी। ज़ख्मियों को पहले नकरेकल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बाद में सूर्यापेट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने गेमिंग कंपनियों की जानिब से गुड्स एंड सर्विस टैक्स में 23,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के इल्ज़ामात की तहकीकात शुरू कर दी है। इन कंपनियों में मुल्क और बैरून मुल्क काम कर रही ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां भी शामिल हैं। बताया जाता है कि इन कंपनियों ने अप्रैल 2019 और नवंबर 2022 के दरमियान टैक्स चोरी की। मुमलिकती वज़ीर फाइनेंस पंकज चौधरी ने आज लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में ये बात बताई। मवेशी पालन के वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने आज सनत नगर हल्के के तहत संजीवा रेड्डी नगर में हुकूमत की जानिब से अंजाम दिए जा रहे मुख्तलिफ सिविल कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने 15 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे एक जदीद कम्युनिटी हॉल और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया। अहदेदारों ने रियासती वज़ीर को जारिया कामों की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। बाद में श्रीनिवास यादव ने मीडिया को बताया कि कम्युनिटी हॉल जून 2023 तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मकामी अवाम की दरख्वास्त पर कम्युनिटी हॉल तामीर किया जा रहा है। మరి ఈ ప్రాంతంలో ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఒక కమ్యూనిటీ హాల్, ఇది హౌసింగ్ బోర్డుకు సంబంధించినటువంటి స్థలం. దీన్ని ఏంటంటే ఒకటి కాలనీ వాళ్ళకు ఉపయోగపడేటట్టు ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ కానీ ఫంక్షన్ హాల్, దాంతోపాటు వాళ్ళ ఆఫీసు. రెండోది హౌసింగ్ బోర్డు కూడా కమర్షియల్గా ఇది బాగా ఉపయోగపడేటువంటి అంశం కాబట్టి ఒక 15 కోట్ల రూపాయలు ఆ రోజు కేటీఆర్ గారు మున్సిపల్ మినిస్టర్ గారు శాంక్షన్ చేసిన తర్వాత ప్రశాంత్ రెడ్డి గారిని కూడా హౌసింగ్ మినిస్టర్ గారిని మరి ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేయడం, మరి వారు కూడా విజిట్ చేసిన తర్వాత కొంత పెంచుకోవడం కూడా జరిగింది. బట్ మీకు తెలుసు ఒకప్పుడు ఈ ప్రాంతాన్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తున్నానో. మీకు ఏంటంటే డెబ్రీస్ అంతా ఈ ప్రాంతంలోనే చేయడం, దాంతోపాటు వెహికల్స్ అన్ని పార్కింగ్, దొంగ వెహికల్స్ అన్ని ఇక్కడ పెట్టుకోవడం. బట్ ఇక్కడ ఉన్న కాలనీ వాసుల కోరిక మేరకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి బిల్డింగ్ కట్టాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనం కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. బట్ అన్ఫార్చునేట్ ఏంటంటే అది కన్స్ట్రక్షన్ చేసే ముందు విపరీతమైన రాక్ అంటే పెద్ద బండ ఉండడం మూలాన ఆ బ్లాస్టింగ్ కు కొంత ఇబ్బందులు వచ్చి కొంత డిలే కావడం జరిగింది. మున్సిపల్ కానీ వాటర్ వర్క్స్ కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ అందరితో మాట్లాడిన తర్వాత బై జూన్ కు కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పి 2023 జూన్। कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद में एक धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें क्राइम नंबर 287/2022, जिसमें पुलिस ने 3 मुलजिमीन मोहम्मद मिर्ज़ा महबूब वसीम, मिर्ज़ा असदुल अली बेग और ज़किया सुल्ताना को जालसाजी, मनगढ़ंत, झूठे दस्तावेज़ात और मुजरिमाना धमकी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। तफसीलात के मुताबिक 10 नवंबर 2022 को 11 बजे आरिफुन्निसा ने कंचनबाग पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि इनकी लड़की को MBBS में सीट दिलवाने के बहाने 17 लाख रुपये वसूल किए गए, जिसमें इनसे वादा किया गया कि भास्कर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, VRK मेडिकल कॉलेज, शादा मेडिकल कॉलेज, लिमरा मेडिकल कॉलेज का इनकी लड़की हफ्सा सुल्ताना के नाम पर यूनिवर्सिटी का आर्जी अलॉटमेंट ऑर्डर दिया गया, जिस पर पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। कंचनबाग पुलिस ने अवाम से दरख्वास्त की कि वो ऐसे धोखेबाजों से होशियार रहें। दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब वाक़े मिस्रीगंज क़ब्रिस्तान में बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद की लापरवाही के सबब ख़बरों पर कचरा डाल दिया गया था, जिस पर मकामी लोगों ने तेलंगाना न्यूज़ टुडे में अपना एहतजाजी बयान दर्ज करवाया, जिस पर जनाब सैयद तौफीक अहमद ने आगे बढ़कर कार्रवाई की थी, जिसके सबब महकमे बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद हरकत में आई और आज बल्दी हुकाम ने क़ब्रिस्तान और दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब क़ब्रिस्तान पर पहुंचकर साफ़ सफाई की और क़ब्रों को बेहुरमती से महफूज रखा।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ये जो TNT न्यूज़ पे कंप्लेंट आई थी, ये कंप्लेंट दूर करने के लिए GHMC बल्दिया की तरफ से काम हो रहा है। लेबर कटिंग कर रहा है इंशाअल्लाह। ये रास्ता है, देखो भाई, एक भी घास देख रहा, लाखोड़ी देख रहा, क्या देखो आपको, वो खंबा हटा के नीचे भी उठा के फेंका हम। ये डेवल का साइड में रास्ता बोल रहा है ना आप, रास्ता देखो, ये बड़ा है, ये उठा नहीं सक रहे, खाली एक ही रह गया, ये बड़ा है, पूरा कुप्पा है ना ये। इसका बाद इधर है क्या देखो, इधर है क्या देखो, इधर है क्या देखो, उधर है क्या देखो, पूरा देखो। वो उधर रहता, वो शायद में रहता, ये शायद रास्ता बना बोला ना आप, रास्ता से क्या है, पूरा लाखोड़ी हटा दिया देखो। इधर है कचरा है, इसमें कचरा है क्या देखो, और खंबा का नीचे भी एक लाकड़ी वो फंस गया, नहीं निकल रहा, एक ही है ये एक लाकड़ी, ये से बाकी का एक भी नहीं है। देखो भाई, देखो आप, ये एक भी नहीं है, लाकड़ी लाश, खंबा लाश है। देखो यहाँ से ये यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक बनाया देखो। यहाँ रास्ता है, ये से रास्ता है, ये लाकड़ी पूरा बड़ा बड़े लाकड़ी। इधर एक भी रास्ता, ये रास्ता बोला ना, रास्ता में एक लाकड़ी नहीं है देखो। बाजारघाट के बल्दी इलाकों में जाफर हुसैन मेराज रुकन असम्बली नामपल्ली का दौरा और मसाइल को हल करने का तयक़ुन। बाजारघाट नुमाइंदा कॉरपोरेटर GHMC ऑफिसर इब्तदाई सदर मोतमीदीन और जनाब जाफर हुसैन मेराज रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बल्दी मसाइल के हल के लिए बाजारघाट के इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर आवाम ने अपने मसाइल से आगाह किया, जिस पर जाफर हुसैन मेराज ने इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने का तयक़ुन दिया। इन इलाकों में पुलिस की जानिब से सवारियों की आमदरफ्त ने रवानी लाने के लिए सड़कों पर और फुटपाथों पर कब्ज़ों को बर्खास्त करने की भी मुहिम जारी कर रखी है। इस पस मंज़र में जाफर हुसैन मेराज MLA का दौरा अहमियत का हामिल है। अरे रहने तो साहब है, साहब तो बीच में टीम बुलाते हैं, क्रिकेट मैनों को उठाओ जहाँ पे ऐसे जब सब पूरा अब आप भी अभी अपन आए, कोई दूसरी कंप्लेंट आ रही है एक्सेप्ट ये कंप्लेंट। हाँ सर, आप आइए, आपको सताना बोलते हैं साहब, मगर जो फैक्ट है वही है ना सर, नहीं सब उसको कराना जरूरी है सर। तो मैडम खालिद भाई के बाजू का ये
चलो 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 भाई। बामास अखाड़े के उभरते हुए पहलवान अबू बकर बिन अब्दुल्ला बामास ने फाइनल मुकाबले में तेलंगाना केसरी का टाइटल जीत लिया। 85 किलोग्राम तक 140 किलोग्राम ज़मरे की कुश्ती के मुकाबले में बामास अखाड़े के उभरते हुए पहलवान अबू बकर बिन अब्दुल्ला बामास ने साई किरण पहलवान जो कि साउथ इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट हैं फाइनल में 8-1 की वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली और तेलंगाना केसरी का काबिल क़दर टाइटल अपने नाम कर लिया। साई किरण ने कुश्ती हार जाने के बाद कुश्तियों के मुकाबले से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया। फाइनल में पहुंचने से कबल ही इब्तदाई 3 कुश्तियों में भी अबू बकर बिन अब्दुल्ला बामास ने कामयाबियां हासिल की। पहली कुश्ती में मुकाबिल के पहलवान ने हिस्सा ही नहीं लिया। दूसरी कुश्ती में भी मुकाबिल के पहलवान को कुश्ती में चित कर दिया। तीसरी कुश्ती में भी मुकाबिल के पहलवान को चित कर दिया और आखिर में साई किरण पहलवान जो कि साउथ इंडिया चैंपियन है उसे शिकस्त देकर अबू बकर बिन अब्दुल्ला बामास के हाथों 8-1 पॉइंट की अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली और तेलंगाना केसरी का टाइटल जीत लिया। और रिवायत के मुताबिक हारने वाले को जीतने वाला पहलवान हिम्मत अफजाई के लिए कंधे पर उठाकर घूमता है और ये रस्म अबू बकर बिन अब्दुल्ला बामास ने पूरी की। लावाज़े इस कामयाबी पर उन्होंने दंगल ही में सज्जे शुक्र बजा लाया। ये हमारी कुश्तियों का प्यार है।
रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के हाथों दलित बंधु और शादी मुबारक के 13 चेक्स की तकसीम। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर दारुसलाम में नामपल्ली डिवीज़न के तहत दलित बंधु और शादी मुबारक स्कीम के 13 चेक्स 13 लाख से भी ज़्यादा के हैं की तकसीम नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के हाथों तकसीम अमल में आई। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।